हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग लगभग हर साल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। बेटा, ये लगभग 6 नंबर या 8 नंबर में प्रश्न आता है कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताएं, या निजी कंपनी क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताएं। और इन दोनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के अंदर क्या अंतर होता है। इसके बारे में कुछ हम क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। उससे पहले बेटा, ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो कि 12th का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर बीएसटी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए, फ्री क्लास लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। मैसेज का जो नंबर है वो बेटा स्क्रीन पर आ रहा है। गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाए गए हैं और बॉयज़ के लिए अलग से ग्रुप बनाए गए हैं बेटा। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक क्या रहने वाला बेटा, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। यानी कि निजी का मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे प्राइवेट कंपनी, और सार्वजनिक कंपनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास पब्लिक कंपनी। अब दोनों की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या क्या है। अब इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ आपसे बेटा चर्चा करूँगा कि सार्वजनिक कंपनी क्या होगी और निजी कंपनी क्या होगी। और इस क्वेश्चन को बेटा मैं ये गारंटी और लेता हूँ कि आप अभी के अभी इस क्वेश्चन को याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी रेगुलर क्लास लेनी है। एक एक टॉपिक बेटा मैं आपको एक एक क्लास में कराऊंगा। लगभग 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपका एक टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 घंटे की 6 क्लास ले लेते हो तो आपको 6 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से लगभग 2 टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो बात करते हैं बेटा, ये निजी कंपनी क्या है और ये प्राइवेट कंपनी क्या है, इनकी क्या क्या अंतर होते हैं। देखो बेटा, अगर मुझे कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, प्राइवेट का मतलब होता है बेटा, प्राइवेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, निजी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो निजी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम, न्यूनतम मुझे आवश्यकता होती है 2 सदस्यों की। वैसे बेटा आज के समय में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा अलग केस है। तो निजी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम, कम से कम का मतलब हुआ न्यूनतम, यानी कि निजी कंपनी के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जबकि अगर मुझे सार्वजनिक कंपनी स्टार्ट करनी है, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मुझे कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए, निजी कंपनी के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है बेटा, 2। और सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है बेटा, 7। आई थिंक आपको ये बात याद हो गई होगी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, पब्लिक कंपनी के लिए 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। अगर मैंने कोई निजी कंपनी स्टार्ट की है, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की है, तो याद रखिएगा कंपनी लॉ के अनुसार एक निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। जबकि सार्वजनिक कंपनी जो होती हैं उसके अंदर अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती, नो लिमिट। तो आई थिंक आपको 2 बातें याद हो गई होंगी, 2 अंतर याद हो गए होंगे कि निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। निजी कंपनी के लिए अधिकतम, मैक्सिमम 200 सदस्य जुड़ सकते हैं। 200 से ज़्यादा अगर लोग होते हैं तो वो निजी कंपनी इलीगल हो जाती है। जबकि
निजी के बारे में बात करें सार्वजनिक कंपनी की, तो सार्वजनिक कंपनी के लिए अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 2000, 5000, 2 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की कोई लिमिट, कोई संख्या नहीं है। अब एक शब्द होता है बेटा संचालक। क्या शब्द होता है भाई? संचालक। संचालक यानी कि जो उस बिजनेस को चलाता है, संचालित करेगा, संचालक। हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डायरेक्टर्स। ठीक है भाई। तो अगर बात करें निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो निजी कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना आवश्यक है, 2 संचालकों का। ऊपर बेटा किसकी बात है? सदस्यों की बात थी, मेंबर्स की। मेंबर्स निजी कंपनी में कम से कम 2, अधिकतम 200। जबकि संचालक की बात करें तो निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम, ये कम से कम की बात है, 3 संचालक होने चाहिए बेटा, यानी कि 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये आपको 3 अंतर आ गए। 3 अंतर आपको याद हो गए निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। 3 अंतर आपको याद हो गए। वो 3 अंतर क्या क्या है मैंने बताया। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती। निजी कंपनी के अंदर कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक है। उसके अलावा जो निजी कंपनी होती है बेटा, ये अपने अंशों, अपने शेयर्स को जनता को नहीं बेच सकती। निजी कंपनी का मतलब है कि 2-4 लोगों ने मिलकर पर्सनली एक कंपनी बनाई है। तो जो निजी कंपनी बनाई गई है, इसके अंश, इसके शेयर जनता को नहीं बेचे जा सकते। यानी कि निजी कंपनी के शेयर्स को जनता में निर्गमित, जनता में नहीं बेचा जाता है। जबकि जो सार्वजनिक कंपनी है, इसका मतलब ये सार्वजनिक सब लोगों की बेटा। तो सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों, अपने शेयर्स को सामान्य आम जनता को बेच सकती है। तो याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी अपने अंशों को सामान्य जनता को बेच सकती है। तो याद रखना, सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को आम जनता को बेच सकती है, जबकि निजी कंपनी इस तरह से अपने अंशों को आम जनता को नहीं बेच सकती। तो पहले ये 4 अंतर एक बार हल्का से पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन से अंतर आपको याद हुए और कौन कौन से अंतर आपको याद नहीं हुए। पहला, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। उसके अलावा निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती। ये आपको पता लग गया। निजी कंपनी में न्यूनतम संचालक, संचालक मतलब डायरेक्टर, की संख्या कम से कम 2 होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या कितनी होती है? 3। कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। उसके अलावा निजी कंपनी अपने अंशों को जनता को निर्गमित कर सकती है। निर्गमित मतलब बेचना, इशू करना। निजी कंपनी अपने अंशों को जनता को नहीं बेच सकती है, नहीं बेच सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता को बेच सकती है। तभी इसका नाम क्या पड़ा? सार्वजनिक कंपनी पड़ा। आगे और बढ़ते हैं। निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। निजी कंपनी का जो भी नाम होगा, जैसे राजा प्राइवेट लिमिटेड, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जहां भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया, इसका समझ लेना कि वो निजी कंपनी है। तो निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड का प्रयोग करती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है।
निजी कंपनी में क्या लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड। जबकि सार्वजनिक कंपनी में क्या लगेगा? सिर्फ लिमिटेड शब्द लगेगा। उसके अलावा निजी कंपनी को क्रय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, सार्वजनिक कंपनी को क्रय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे ये क्रय विवरण क्या होता है? बेटा, जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो बेटा वहाँ पर आपको एक छोटी सी किताब बुक मिलती है, और उस किताब के अंदर क्या लिखा होता है बेटा? उस स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, स्कूल में कितने कमरे हैं, स्कूल में कौन कौन से टीचर हैं, स्कूल का रिजल्ट कैसा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस किताब के अंदर, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो। और उसे बोला जाता है बेटा प्रोस्पेक्टस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। और हिंदी में बोलते हैं क्रय विवरण। उसके अंदर क्या होता है? उस स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि जब आप एडमिशन लेने जाओ तो आपको स्कूल के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। उसी तरह से बेटा हर कंपनी को भी अपना एक क्रय विवरण बनाना पड़ता है। उस क्रय विवरण में कंपनी क्या लिखती है? अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। हम कितने साल से काम कर रहे हैं, हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है, सारी जानकारी कंपनी के क्रय विवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। अब बारी आई कि ये क्रय विवरण किसे बनाना आवश्यक है। देखो, जो निजी कंपनी है ये तो अपने अंशों, अपने शेयर को जनता को बेचती नहीं है। क्योंकि जब निजी कंपनी अपने अंश जनता को नहीं बेचेगी तो सीधी सी बात है उसे क्रय विवरण बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। निजी कंपनी अपने अंशों को जनता को नहीं बेचती, इसलिए वह क्रय विवरण भी नहीं बनाती। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी होती है ये अपने अंशों को जनता को बेचती है। सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता को बेचेगी, और अपने अंशों को जनता को बेचेगी तो जनता को अपनी कंपनी के बारे में बताना भी पड़ेगा, और बताना पड़ेगा भैया हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो याद रखिएगा, निजी कंपनी को क्रय विवरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी को क्रय विवरण बनाना पड़ता है। तो इस तरह से बेटा आपने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच में अंतर समझा। इसका जो पीडीएफ है बेटा वो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, और इसी के साथ अगली क्लास में एक टॉपिक और करेंगे अकाउंट्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में अकाउंट्स का एक एक टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिससे आपके पास क्या हो जाए, कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके पास हो जाए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं बेटा। अगली क्लास में एक अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।